नमस्कार। जन्म कुंडली अध्ययन के अंतर्गत आज ये जो जन्म कुंडली मैं आपके सम्मुख लाया हूं, ये जन्म कुंडली 51 वर्षीय एक व्यक्ति की है। मूलतः गुजरात के रहने वाले, वर्तमान समय में ये दुबई में रह रहे हैं। प्रश्न की अगर बात करूं तो सिर्फ एक, और वो क्या? विवाह। इनके 3 विवाह हो चुके और तीनों के तीनों वर्तमान समय में अब एक भी विवाह नहीं है। बताते चलूं, एक सभ्य सुसंस्कृत मुस्लिम परिवार से ये आते हैं, परंतु इनसे बात करने के बाद जैसा कि इन्होंने मुझे बताया कि ज्योतिष में, कुंडली में इनकी काफी रुचि है, और साथ ही साथ ऐसा नहीं है, ये धर्म की बात अगर करूं तो ये हिंदू का जो धर्म है, सनातन धर्म है, अपना जो इनका धर्म है, इन दोनों धर्मों को लेकर के चलते हैं, दोनों को ये मानते हैं। कई बार ज्योतिषियों ने इनको कई सारे पूजा पाठ बताए करने के लिए, उस सब का ये आचरण करते हैं। तो मूल जो इनका प्रश्न था वो ये कि ऐसा हुआ क्यों, और अभी वर्तमान समय में एक अलग देश में वो एक और महिला है, महिला मित्र है इनकी, जिससे इनकी बातचीत हो रही है, उससे भी इनको प्रेम की स्थिति बन रही है, और ये जानना चाहते हैं कि क्या अब उससे मेरा विवाह होगा। बताते चलूं कि जो इनकी पहली शादी थी सन 1993 में हुई, उस शादी से, वो शादी चली, उस शादी से एक बच्चा, यानी जो 20 साल का इनका एक बेटा भी है। लेकिन जो दूसरी शादी थी वो मात्र 12 दिन, और तीसरी शादी 3 महीने तक चली। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा करना चाहिए इनको, नहीं करना चाहिए, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय सिर्फ एक है, हम कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में कौन सा कर्म कर रहा है, कैसा उसका कर्तव्य है, इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। हमारा विषय सिर्फ एक कि अगर किसी व्यक्ति ने इस तरह का कोई प्रश्न रखा है हमारे सम्मुख, तो उसका कारण क्या है, हम सिर्फ उसी का तलाश करें, उसी प्रश्न का हल उस व्यक्ति की जन्म कुंडली से तलाशते हैं। आइए, इनके ये जो सारे प्रश्न हैं, अब ये सही है अथवा गलत, ये विषय अलग है, ये दूसरा विषय है। प्रथम इनके जो ये प्रश्न हैं विवाह का, क्यों हुआ इनके साथ, और ये जो चौथा विवाह करने की ये तैयारी में है, इनको करना चाहिए या नहीं। आइए जन्म कुंडली को हम लोग देख लेते हैं। मकर लग्न की ये जन्म कुंडली है। देखिए 10 नंबर से प्रारंभ हो रही है, अर्थात मकर लग्न। मकर और कुंभ, इन दोनों राशियों के स्वामी कौन है? शनि। कहां पर बैठे हैं? तो इस कुंडली में धन भाव में, जहां पर आप 11 नंबर देख रहे हैं, लग्नेश एक घर आगे स्वराशिस्थ धन भाव में बैठे हुए हैं। अब हम लोग सीधे बाकी सारी स्थितियों को छोड़ करके सप्तम स्थान और दांपत्य का कारक शुक्र, इन्हीं को देख लेते हैं। तो सबसे पहले चले आइए सप्तम स्थान पर, जहां पर इस कुंडली में 4 नंबर लिखा है। पत्नी का घर, 4 नंबर का मतलब कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा कहां पर बैठा है? तो इस कुंडली में आप देखिए भाग्य स्थान में चंद्र और मंगल की युति, इसको लक्ष्मी योग कहते हैं। चंद्रमा भाग्य स्थानस्थ, यह श्रेष्ठ अवस्था थी जातक के विवाह के बाद उसका श्रेष्ठ भाग्योदय होना, परंतु प्रथम विवाह टूटा, तो उसके लिए सप्तम स्थान पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है यह देख लिया जाए। सबसे पहले नजर डालिए केतु पर, जहां पर इस कुंडली में आप 8 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का एकादश स्थान। केतु यहां से अपनी 9वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि राहु पर और 9वीं दृष्टि सप्तम स्थान पर, और राहु जहां पर इस कुंडली में आप 2 नंबर देख रहे हैं, राहु पंचमस्थ अपनी 5वीं दृष्टि चंद्रमा पर, जो कि सप्तम स्थान का मालिक है, और साथ ही साथ 7वीं दृष्टि केतु पर डाल रहा है।
विदेश जाना, किसी भी व्यक्ति का भारत से बाहर जाना, हवाई यात्राएं करना, विदेश यात्राएं करना, उसका प्रबलतम कारक ग्रह होता है शुक्र। वो इनकी कुंडली में 12वें घर में, देखिए जहां पर आप ये 9 नंबर देख रहे हैं, शुक्र और बुध की युति श्रेष्ठ राजयोग का निर्माण करता है 12वें घर में। सभी ज्योतिषी, सभी ऋषियों के मत में शुक्र का द्वादशस्थ होना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जातक अपने जीवन काल में भौतिक सुख, हम सभी अपने जीवन में जो भौतिक सुख चाहते हैं उसका प्रबलतम कारक है शुक्र। और शुक्र अगर कुंडली में 12वें घर में जाकर के बैठ जाए तो ऐसे जातक परम सौभाग्यशाली होते हैं। तो वो सौभाग्य तो इनको प्राप्त है और उसके चलते ही ये आज विदेश में बैठे हुए हैं, वहां श्रेष्ठ स्थिति है, जॉब कर रहे हैं, अच्छी आय है इनकी। लेकिन सप्तम स्थान का पीड़ित होना, अब जो जिस महिला से इनकी मित्रता हुई है, मां की इनकी ऐसी इच्छा है, हर किसी की मां, चाहे एक अच्छे व्यक्ति की मां हो या एक बुरे व्यक्ति की मां तो मां होती है, उसके मन में हमेशा अपने बच्चे के प्रति उसके हित की बात ही उसके समझ में आती है। इनकी मां अब भी चाहती हैं, अपेक्षा इनसे रखती हैं कि तुम अकेले रहते हो तो कहीं पुनः विवाह कर लो। अब ये जानना चाहते हैं कि क्या मेरा ये दूसरा विवाह, माफ करिएगा, चौथा विवाह हो पाएगा। आइए इसके लिए पुनः वर्तमान इनके गोचर पर और फिर इनके नवमांश चक्र पर भी हम लोग नजर डालेंगे, उससे बाकी बातें साफ हो जाएंगी। वर्तमान गोचर की अगर बात करें तो बृहस्पति चंद्रमा पर नजर डालिए। 6वीं राशि में चंद्रमा होना, यानी कि ये कन्या राशि के हैं। राशि से बृहस्पति इनके द्वादशस्थ हैं, क्योंकि सिंह राशि पर वर्तमान समय में शनि है। 11 अगस्त 2016 जैसे ही गुरु इनकी कुंडली में लग्न में, गोचर कुंडली में लग्न में आएंगे, उनकी दृष्टि पंचम स्थान यानी प्रेम के संबंध, जिसको कहते हैं पंचम स्थान प्रेम संबंध का भाव, और सप्तम स्थान पत्नी सुख का भाव पर पड़ेगी, तो पुनः एक और जो ये विवाह करना चाहते हैं, प्रेम विवाह, उसकी तरफ बात बढ़ेगी। परिस्थिति यह है कि जो इनका बच्चा जो कि 20 साल का है, वो या इनकी पहली पत्नी, वो लोग इनसे कोई अपेक्षा अब नहीं रखते। वो लोग अपना सेटल हैं, उनका सबका अपना जीवन बेहतर चल रहा है। तो अब जब इनके ऊपर कोई दायित्व नहीं है और ये चाह रहे हैं कि ऐसा मैं पुनः विवाह करूं, तो ठीक है, हम लोग इनकी कुंडली में उन्हीं प्रश्नों का हल ढूंढेंगे। तो वो विवाह अगस्त 2016 के बाद एक पुनः योग लेकर के आ रहा है। गोचर से अगर देखा जाए तो शनि की महादशा में सूर्य का अंतर इनको चल रहा है। शनि इनकी कुंडली में स्वराशिस्थ लग्न और धन भाव के मालिक होकर के द्वितीय धन भाव में ही स्वराशिस्थ बैठे हुए हैं। शनि में सूर्य का अंतर अभी श्रेष्ठ वक्त तो नहीं कहा जा सकेगा, परंतु आने वाले दिनों में जब गोचर से बृहस्पति आएंगे, फिर चंद्रमा, शनि में चंद्रमा का अंतर आएगा, तो जरूर एक बार विचारणीय होगा, ये जरूर एक बार प्रेम संबंधों की तरफ अपना कदम बढ़ा सकते हैं। आइए अब इनकी कुंडली में इनके नवमांश चक्र पर भी हम लोग नजर डाल लेते हैं। क्या कहता है इनका नवमांश चक्र? दांपत्य इस तरह से बाधित क्यों हुआ? यह नवमांश चक्र आपके सम्मुख है, 6 नंबर से प्रारंभ हो रहा है, अर्थात कन्या लग्न। लग्न में ही बुध और राहु की युति, बुध का स्वराशिस्थ अपने ही घर में उच्च का होना, परंतु कैसा है तो राहु के साथ, इसको कहते हैं जड़ दोष। और साथ ही साथ यहां पर भी सप्तम स्थान पर नजर डाल लीजिए। नवमांश चक्र दांपत्य जीवन में जब विशेष हमारे जो ये जो जन्म कुंडलियां हैं, इसमें जो जन्मांग चक्र जो आपके सम्मुख में मूल रूप से ले आता हूं, ये सब कुछ सारी कुंडली का मूल यही है। परंतु अगर किसी विशेष परिस्थिति का अध्ययन करना हो तो उसके लिए भी शास्त्रों में और सारे चार्ट बनाए गए हैं। जैसे नवमांश चक्र, दांपत्य जीवन को और करीब से जानने के लिए नवमांश चक्र पर दृष्टि डालनी होती है। तो नवमांश चक्र, जहां पर इस कुंडली में आप नवमांश चक्र को जो देख रहे हैं, यहां पर सप्तम स्थान पर नजर डालिए, 12 नंबर लिखा है। 12 नंबर का मतलब मीन राशि, यहीं पर केतु और सूर्य की युति, ग्रहण और सूर्य यानी तेज जहां पर होगा उस जगह को जला देगा। तो सूर्य कहां को जला रहे हैं? तो सप्तम स्थान को, और वो भी कैसा जला रहे हैं? तो ग्रहण लगा करके। फिर बुध और राहु की जो युति है वो जड़ दोष बना रही है, और उस जड़ दोष की भी दृष्टि सप्तम स्थान पर ही पड़ रही है। फिर इसके बाद यहां पर एक चीज गौर करने वाली है कि
किसी के साथ ऐसा हो कि एक विवाह टूटे तो दूसरा विवाह होने में दिक्कत, दूसरा हो तो तीसरा तक तो बात नहीं ही बन पाती है, लेकिन इनका बार बार विवाह टूट भी रहा है और होने की स्थिति भी बन जा रही है। उसके पीछे कारण है शुक्र। शुक्र जन्मांक चक्र में भी बली था, 12वें घर में बैठ करके पूर्ण बलवान, और नौमांश चक्र में देखिए शुक्र स्वराशिष्ट धन भाव में बैठा हुआ है। शुक्र भौतिक सुखों का कारक है। शुक्र विपरीत, यानी कि दांपत्य जीवन में पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति के सुख को देने वाला, और वो दोनों ही कुंडलियों में प्रबल बली दिख रहा है। इसके चलते एक विवाह टूट भी जाए तो दूसरा इनको पुनः प्राप्त हो जा रही है। अब यहां पर एक चीज और, नौमांश चक्र में शनि पर दृष्टि डालिए। शनि अपनी 7वीं दृष्टि, माफ करिएगा 3री दृष्टि, शनि जहां 10 नंबर में आप देख रहे हैं अपनी 3री दृष्टि 7म स्थान पर डाल रहे हैं। साथ ही साथ अपनी 10वीं दृष्टि दांपत्य के कारक शुक्र पर डाल रहे हैं, और ये एक प्रमुख कारक कारण बन रहा है जिसके चलते इनका दांपत्य जीवन बाधित होता रहा। और यह तय है कि अगला भी जो इनका प्रेम विवाह ये करने की तैयारी में है या करेंगे, वो लगभग इस तरह की अवस्था में ही जाएगा। लेकिन चूंकि इनका मूल प्रश्न वर्तमान स्थिति पर है और ये आगे बढ़ चुके हैं, तो हम सिर्फ इस विषय पर बात करेंगे कि अगर ये आगे बढ़ चुके हैं तो ये जरूर कर सकते हैं। प्रेम विवाह अगर करना चाहते हैं तो करें, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अभी इंतजार करें। वक्त अगस्त 2016 के बाद कुछ हद तक ठीक होगा, तब ये अपना कदम बढ़ाएं, इनके लिए अच्छा होगा। कुंडली में इनके जन्मांक चक्र में देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा दोष नहीं था, स्थिति लगभग सामान्य ही कही जा सकेगी। चंद्र मंगल की युति भाग्य स्थान में बहुत श्रेष्ठ लाभ देने वाली होती है, और वैसे भी ये मकर लग्न के हैं। मेरी राय में ऐसे जातक को हीरा धारण करना श्रेष्ठ लाभदायी होगा। शुक्र व्यय भाव में होकर के भी व्ययेश दोष से ग्रसित नहीं होता, अतः ऐसा जातक अगर हीरा धारण करे तो उसके लिए श्रेष्ठ लाभदायी होता है। तो मात्र एक उपाय और वक्त का इंतजार करें, बहुत ज्यादा कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। जो ग्रह भाव, जो भाव पीड़ित है उससे आपको परेशानी तो होगी ही, लेकिन जब अगला विवाह आप करने जाएंगे उस समय एक बार पुनः अपनी कुंडली का, जैसा कि मैंने कहा अगस्त के बाद आ रहा है, अपनी कुंडली की स्थितियों को दिखा करके कुछ उपाय जो उस समय कराए जाएंगे, जो दांपत्य सुख को पुनः ठीक करने के लिए होगा, दांपत्य सुख की वृद्धि करने के लिए होगा, वो करवाया जाएगा। उससे बहुत हद तक आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। तो ये थी एक 51 वर्षीय व्यक्ति की जन्म कुंडली, जिसका अध्ययन मैंने आपके सम्मुख किया।